क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है? हम लोगों को तो इतना परेशान चल रहे हैं, ना हमारे पे काम, ना धंधा, ना नौकरी मिल रही, किसी के पास भी जा रहे हैं हम। जैसे जहाँ भी देख लिए कूड़े की ढेर, कूड़ा ही कूड़ा। इतनी गंदगी ज़िंदगी मैंने 20 साल से मैंने यहाँ रह लिया, ये ज़िंदगी में नहीं कूड़ा देखा। इससे पहले हाँ, ये गुंडागर्दी, वो काम धंधा तो कुछ है नहीं, कीचड़ ही कीचड़। हमारे 2-4 पुलिस वाले आए थे, वो कह रहे थे कि तुम ये झुग्गी क्यों बना रहे हो हैं? अब बताओ, बारिश आती है और कई बंदों ने हमारे यहाँ पर चोरी कर ली। अब बताओ, थोड़ी सी हमने बाउंड्री बना ली तो इसमें ऑब्जेक्शन उठा रहे पुलिस वाले। पुलिस व्यवस्था भी सर, पता पुलिस व्यवस्था है सर, पता है यहाँ पे सर ऐसा है सर, जो इसकी गुंडागर्दी चलती है ना सर, पुलिस वाले उसे भी खरीद लेते हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। और हम जाएंगे ना तो हमसे कह देंगे ये नहीं है सर, वो नहीं आए, वो नहीं आए उनके। मैं आज अन्य मोदी नहीं, वो तो लूटता है, वो लूटता है, मोदी लूटता है, हमें चाहिए केजरीवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। अभी हम मौजूद हैं रोहतास नगर विधानसभा के 220 वार्ड नंबर 220 में, जिसे नंद नगरी के नाम से जाना जाता है। और लगातार हमारी टीम एमसीडी की यात्रा कर रही है, लगातार जनता के मुद्दों को हम लोग उठा रहे हैं और जनता के मुद्दों को उठाने के साथ साथ सवाल पहुंचा रहे हैं जनप्रतिनिधियों तक, जिसे जनता ने चुनकर भेजा है। तो इसी कड़ी में आज हम नंद नगरी में आ पहुँचे हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि एमसीडी की जो सेवा है, एमसीडी के जो काम है, उनसे यहाँ के लोग कितने संतुष्ट हैं और किस तरह की आशा अपेक्षाएं करते हैं वो आने वाले नए जनप्रतिनिधियों से। तो आइए बात करते हैं लोगों से। जी बताइए, नाम बताइए अपना। सचिन। जैसा आप जानते हैं एमसीडी के चुनाव घोषित हो चुके हैं, तो नंद नगरी में जो प्राथमिक समस्याएं हैं वो क्या है नंद नगरी की? नंद नगरी की मेन चीज़ कूड़ा हो गया, नाली सफाई, ये कूड़ा हो गया, नाला सफाई, ये जो सब है। इधर आ जाओ काका, इधर आ जाओ। बहुत गंद रहता है इधर। हाँ। सफाई कर्मचारी सफाई अपना ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चुनाव में बीजेपी का आना ठीक है। ये तो पिछले 15 सालों से भी तो एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी भी तो काबिज है। हाँ तो नहीं, लेकिन अब इस टाइम पे जो है हमारे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है दिल्ली के, सही से उनके दबाव में आके कुछ लोग काम नहीं कर पा रहे। जो इस टाइम पे बहुत कूड़ा कचरा रहता है इधर। जी जी जी। हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है कभी कभी। तो आप जाके देखोगे जगह जगह तो आपको बहुत कूड़ा कचरा मिलेगा। मैं यही कहना चाहूँगा। तो जो नई एमसीडी में जो नई सरकार बनती है, जो यार आपके यहाँ से जो प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, उनसे क्या क्या उम्मीद रखते हैं आप लोग? मैं उनसे यही आशा रखूँगा कि वो हमारे विधानसभा के जो चुनाव लड़ेंगे इसके एमसीडी के, वो अच्छी तरह से अपना काम निभाएं, अपना जो भी है कर्तव्य वो सब चीज़ निभाएं। मैं बस यही कहना चाहूँगा। और जैसा आपने बोला कि ये कूड़ा और जो प्रदूषण है, इसके खिलाफ तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में, उसका स्लोगन ही यही है कि कूड़े से दिल्ली को मुक्त करना है। और आप कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी हैं उनके दबाव में लोग काम नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते भैया, नहीं कर पाते। ये चीज़ हम जनता है, आप न्यूज़ में हो। जी जी। हम ये चीज़ बाहर घूमते हैं जब हमें पता लगता है। अब ये थोड़ी है कि आप तो आपका काम है रिपोर्टिंग करना, घूमना, और हमारा काम है 24 घंटे घूमना। अच्छा। हाँ तो आपने घूम के ऑब्जर्व किया है कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रदूषण है इधर। बंदे अभी आप देखना, कुछ 1 आध महीने की बात उन लोग, उसके बाद देखना बुजुर्ग लोग कितने बीमार पड़ेंगे प्रदूषण की वजह से ही। पता नहीं कितने की दिल्ली के अंदर मौतें होंगी। ठीक। क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है? हम लोगों को तो इतना परेशान चल रहे हैं, ना हमारे पे काम, ना धंधा, ना नौकरी मिल रही, किसी के पास भी जा रहे हैं हम हैं, ना 1 रुपये की नौकरी नहीं मिल रही हमारे को, 10 रुपये की नौकरी भी नहीं मिल रही। बताओ क्या कर सकते हैं हम? बताओ क्या गरीबी हटाएंगे? केजरीवाल जी हटाएंगे कि मोदी जी हटाएंगे? कौन हटाएगा ये बताओ? नहीं, तो अभी बात चल रही है एमसीडी पे। जो एमसीडी में क्या, एमसीडी में क्या कर रहे हैं बताओ? नालियों के अंदर इतना कूड़ा फंसा पड़ा हुआ है, नालियाँ पूरी की पूरी भरी पड़ी हुई हैं। ये बताइए आप। जी। तो इसका क्या, तो कौन समाधान करेगा इनका नालियों को? ये डेंगू फैल रहा है, ये मलेरिया फैल रहा है, कहाँ से कौन समाधान करेगा इसका? ये बताइए। नहीं तो पार्टियाँ दावे कर रही है बड़े बड़े। हाँ जी। काय का पार्टी दवा कर रही है? कौन सी दवाई छिड़क रहे हैं? कौन सा कुछ कर रहे हैं? ना कोई एमसीडी का कोई बंदा दवाई छिड़कने के लिए आ रहा, ना कोई बंदा वैसे भी नहीं आ रहा। बताइए क्या करें हम? तो आप ये जो नई जो अभी एमसीडी के इलेक्शन, तो आप क्या मतलब उम्मीद क्या लगाते हैं? हम उम्मीद क्या किस पे लगाएं ये बताइए आप। नहीं तो जो दावे कर रही हैं जो भी पार्टियां कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो आपके हिसाब से सब कोई कुछ नहीं, सब अपने पैसा खाने के चक्कर में लगे पड़े हुए हैं बस।
सबको पैसा खाने से मतलब है, कोई वोट नहीं, कोई कुछ नहीं। हम किसी को वोट नहीं देंगे जी। अच्छा जी, हाँ जी, चलिए ठीक है, बहुत 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 धन्यवाद सर। नाम बताइए अपना। मोहम्मद नौशाद। नौशाद जी, तो आप जैसा आप जानते होंगे एमसीडी, तो एमसीडी की यहाँ स्थिति कैसी है, एमसीडी का काम कैसा है यहाँ पे? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। जैसे जहाँ भी देख लिए कूड़े की ढेर, कूड़ा ही कूड़ा। इतनी गंदगी ज़िंदगी मैंने 20 साल से मैंने यहाँ रह लिया, ये ज़िंदगी में नहीं कूड़ा देखा। इससे पहले हाँ, ये गुंडागर्दी, वो काम धंधा तो कुछ है नहीं, कीचड़ ही कीचड़। बिल्कुल जहाँ देखो आप देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, कूड़े की ढेर ही है, पहाड़ी लगा हुआ है कूड़े का, बस यही है। और साफ़ सफाई होनी चाहिए, बाकी तो जो है सब ठीक ही है। बाकी साफ़ सफाई नहीं है दिल्ली में बिल्कुल। जी, हाँ। तो इस बार क्या क्या लगता है आपको, एमसीडी में परिवर्तन हो सकता है? हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल परिवर्तन होगा। कौन आ सकता है? कौन आ सकता है? जो अच्छा काम कर रहे हैं वही आएंगे। ये तो काम का मूल्यांकन तो आपने किया होगा ना पिछले 15 साल से। जी 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 जी। एक पार्टी थी, तो अब क्या लगता है आपको? जी जी, नई पार्टी आ रही है, नई पार्टी आएगी ही। तो पार्टी का नाम बताइए। केजरीवाल जी ही आएंगे, ये पक्का है। नाम बताइए अंकल अपना। योगेश्वर दयाल जी, तो एमसीडी के जो एमसीडी के दावे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दावे हैं, और वहीं आम आदमी पार्टी के दावे हैं, आपको क्या लगता है किसको मौका मिलना चाहिए और किसके दावों में सच्चाई है, किसने जनता के बीच काम किया है? मैं तो एक बात जानता हूँ जी, जो शख्स यहाँ से दिल्ली ड्यूटी काम करने जा रहा है, जो बस में जा रहा है, जी। 10 घंटे काम करके आ रहा जी। है, वो आदमी दुखी है। दुखी क्यों है? अगर डीटीसी में बस लेडीज़ फ्री हैं, आदमी को सीट नहीं मिलती, वो किराया देकर जाता है, काम करके खड़ा होकर आता है, खड़ा होकर जाता है बेचारा। लेडीज़ को सीट चाहिए, फ्री में चाहिए। तो ये चीज़ देखो मैं बहुत गलत है। इस वजह से देखो, इस वजह से हमने भी काम को छोड़ा। सुबह 7 बजे उठ कर जाओ, खड़े होकर बस में जाओ, तो काम करके 8 घंटे वहाँ बैठ के आओ, फिर खड़े होकर बस में आओ, और 15 रुपये देकर हम खड़े होकर आते हैं। तो लेडीज़ फ्री कर रखी है, क्यों कर रखी हैं ये बताइए। अगर वही पैसा एमसीडी या किसी की या नौकरी में लगा तो उससे फ़ायदा होगा। हमने इसलिए काम छोड़ दिया, हमारे जाना बस की ना सर्दी के अंदर सुबह उठ तो कर। आपने मतलब काम ही छोड़ दिया? हाँ जी, हमारे बस के जाने खड़े होकर कौन जाएगा सर्दी के अंदर, हमारी उम्र भी नहीं। हाँ जी, बस नहीं, तो आपको नहीं लगता कि यूँ जो महिलाएं इतने सालों से, मतलब हमारी जो अगर इतिहास देखें आप, तो इतने सालों से प्रताड़ित होती आ रही हैं, तो उनको कुछ सम्मान स्वरूप मिलना चाहिए? अच्छा, जो जैसे हम लोग हैं, हमें तो दिक्कत आती है, औरतें हमें दिक्कत देती है, हमारी कौन सुनने वाला है? तो आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार ने सही किया है, गलत किया है? भाई मेरे हिसाब से सिर्फ मुझे तो ये चीज़ बहुत गलत लगी है। दिल्ली सरकार की? हाँ जी, जो लेडीज़ फ्री कर रखी हैं। जी, नाम बताइए आपका। और आपके हिसाब से एमसीडी, हाँ एक मिनट, आपके हिसाब से एमसीडी में किसकी सरकार बन रही है? भाई मैं तो चाहता हूँ कि कांग्रेस को एक बार और मौका देना चाहिए। मैं तो मेरी दिल्ली इच्छा है, बाकी मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, कांग्रेस को एक बार मौका मिलना हाँ चाहिए। जी, मैं चाहता हूँ इस बात को, मेरा मन की बात है। अच्छा, ठीक, थैंक यू। ठीक है भाई। जी, नाम बताइए अपना। भैया मैं लुहार जी, नाम बताइए, नाम। राजकुमार। जी, बताइए। हम यहाँ रहते हैं पर HR के सामने। जी, हाँ, हमारे 2-4 पुलिस वाले आए थे, वो कह रहे थे कि तुम ये झुग्गी क्यों बना रहे हो, जी, हैं? हाँ, अब बताओ, बारिश आती है और कई बंदों ने हमारे यहाँ पर चोरी कर ली। अब बताओ, थोड़ी सी हमने बाउंड्री बना ली तो उसमें ऑब्जेक्शन उठा रहे पुलिस वाले। अब बताओ हम कहाँ जाएं? हमारे तो रहन बसेरा वहाँ पर ही है। तो क्या मतलब आप क्या चाहते हैं, मतलब जो एमसीडी की सरकार है या दिल्ली सरकार, उससे चाहते क्या हैं आप? हम ये चाहते हैं हमें भी कुछ कहीं बसाए, कहीं रखे तो हम रह जाएं भाई साहब। यहाँ पर तो भाई साहब हम 40 साल हो गए हमें यहाँ पर। तो कुछ पुलिस वाले आए थे, वो यूँ कह रहे थे कि भाई ये तुमने यहाँ पर ये क्या बना लिया। अब बताओ, गर्मी सर्दी है, बारिश है, सब कुछ है, पानी मानी आता है, चोरी वोरी हो जाती है। नन्नगरी में इतनी चोरी वोरी होती है, तुम्हें पता है सब कुछ। और हमने थोड़ी सी है ना 2-4 बाउंड्री उठवा ली तो उसमें पुलिस वाले ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। जी, आपके हिसाब से एमसीडी में इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस टाइम बननी चाहिए केजरीवाल की। नाम बताइए अपना। मेरा नाम शिवम है सर। जी, बताइए क्या बता रहे थे आप? सर मैं ये बता रहा हूँ सर, नगरी में सर यहाँ पे इसमें के जितने होते हैं सर, फ़ोन छीनना, पैसे छीनना, ये है वो है, मतलब यहाँ पे ना कोई दिक्कत आती है ना कुछ भी आता है। इस बात की सर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है इसमें कि कोई लेडीज़ निकलती है तो छीनने लगते हैं सर। यहाँ पे गुंडागर्दी दिल्ली में ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे सर ना केजरीवाल ने सर मोदी जी सर, केजरीवाल जी सर, मोदी जी कोई भी नहीं सुनता सर।
नहीं तो इसके लिए पुलिस प्रशासन, इसके लिए जिम्मेदार तो पुलिस व्यवस्था है ना। हाँ सर, पुलिस व्यवस्था भी सर, पता पुलिस व्यवस्था है सर, पता है यहाँ पे सर ऐसा है सर, जो इसकी गुंडागर्दी चलती है ना सर, पुलिस वाले उसे भी खरीद लेते हैं, इसकी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। और हम जाएंगे ना तो हमसे कह देंगे ये नहीं है सर, वो नहीं आए, वो नहीं आए, उनके वो पैसे भर देते हैं, उनकी ज़्यादा कार्रवाई सुनते हैं सर। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप। हाँ सर, मैं बहुत बड़ा दावा कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके साथ। चलिए, आपके हिसाब से एमसीडी में इस बार क्या लगता है आपको, किस पार्टी की हवा है, किस तरह का रुझान है? सर एमसीडी में सर अगर ऐसा हो सकता है तो सर खैर केजरीवाल जब इतने में सर कुछ नहीं कर रहे तो फिर एमसीडी में क्या करेंगे? तो विगत 15 सालों में से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी है। सर मैं यहाँ पे था नहीं 15 साल तो खैर सर कह नहीं सकते, उससे आगे के मैं जान नहीं चाहता हूँ। वही ऐसा है कि केजरीवाल अगर एमसीडी में आ गए सर, उसके ज़्यादा भी कुछ कोई प्रॉब्लम अगर हो सकती है, जब इस टाइम इतनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सक रहे तो आगे सर प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे? अच्छा, तो आप क्या उम्मीद, क्या मतलब क्या रास्ता देखते हैं, क्या उम्मीद? ये सोचता हूँ कि सर ये गुंडागर्दी सब सर ख़त्म हो जाए। ये जैसे इसमें कि फ़ोन छीन ले गए, पैसे छीन ले गए, मोबाइल छीन ले गए, जिस सर ये अगर हट जाए तो केजरीवाल सही है। अगर बाई चांस अगर इस हिसाब से चलता रहा ना तो कुछ भी नहीं हो सकता सर। अच्छा, मतलब व्यवस्था अगर इसी कदर चलती रही तो गर्त में है काम। हाँ 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 हाँ, यही कहना है हाँ आपका? हाँ, ये वो इन्होंने हमें बहुत सुविधा कर दी, इन्होंने क्या सुविधा कर बहुत दी? सुविधा कर दी लेडीज़ के लिए। आज के क्षेत्र के लिए पानी की सब चीज़ खरीदे गए। हमें चाहिए केजरीवाल चाहिए। आपको केजरीवाल चाहिए एमसीडी? हाँ जी। अच्छा, मैं आज अन्य मोदी नहीं, वो तो लूटता है, वो लूटता है, मोदी लूटता है। हमें चाहिए केजरीवाल बस, बाकी धन्यवाद। सॉरी। ठीक है, ठीक जी। भाई मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे ये दिल्ली है जो राजधानी है जी, इसमें जो है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, और इसमें आप जानते हो कि हमारे साथ कैसे मतलब कैसे सलूक होते हैं, कैसे कैसे कांड होते हैं। कैसे सलूक, थोड़ा खुल के बताइए। इसमें ये भी है कि लड़के जो हैं आज के टाइम में, नौजवान जो हैं दारू वारू में उसमें पढ़ते हुए जा रहे हैं, और प्लस लड़ाई झगड़ा है उसमें भी कोई सुनवाई नहीं होती। थाने में जाएंगे हम, कंप्लेंट लिखवाएंगे, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। इस चीज़ में मैं यही चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर आना बीजेपी सरकार तय है। ये दिल्ली के एमसीडी में बीजेपी आना तय है। बीजेपी भी, और मुख्यमंत्री के जो चुनाव होंगे ना उसमें भी बीजेपी आना चाहिए। क्यों? आप मतलब लगभग ये है कि पूरे देश में ही तो भारतीय जनता पार्टी हमारे योगी जी यूपी के हैं, हाँ। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। जैसा भी है उन्होंने जो वादे करे थे वो अपने एक वादा निभाया उन्होंने। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने जो वादा करे थे उन्होंने ज़्यादा मतलब लेडीज़ों को तो सेफ्टी दे दी, मर्द कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो आपको लगता है भेदभाव किया जा रहा है? भेदभाव किया जा रहा है ये। मैं इस चीज़ का नहीं कह रहा। अभी आपने सुंदर नगरी का कांड सुना था, मनीष नाम का सुंदर नगरी का कांड सुना था। उसमें भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो बीजेपी सरकार है वो हिंदुओं के लिए बहुत बेटर है। मैं ये तो एमसीडी चुनाव जो वो क्या कोई राष्ट्रीय मुद्दे पे थोड़ी होगा? एमसीडी चुनाव तो लोकल मुद्दों पे होगा। आप जैसे कह रहे हैं हिंदू ये वो, और आपको जैसे पहले ही बताया था कि इधर साफ सफाई ठीक से नहीं होती, और आप ये बोर्ड उठा के देखेंगे ना तो आपके पीछे ही कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। इस बार किसको जिताना है आपको? कुल मिला के मेरे को या तो बहुजन समाज पार्टी आ जाए या तो बीजेपी सरकार आ जाए।